नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमपी ऑनलाइन में क्या क्या काम होता है। देखिए, यहाँ पर दो बातें आती हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर एमपी ऑनलाइन में क्या क्या काम होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार से काम हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि एमपी ऑनलाइन की शॉप में क्या क्या काम होता है। ठीक है, एमपी ऑनलाइन की शॉप में क्या क्या काम होता है। इसका मतलब क्या है कि आपने एमपी ऑनलाइन की आईडी तो ली है, लेकिन हम बात यहाँ पर सिर्फ एमपी ऑनलाइन में होने वाले कार्यों की बात नहीं कर रहे हैं। एमपी ऑनलाइन की शॉप अगर आप ओपन करें तो आप शॉप में क्या क्या काम कर सकते हो उसकी बात करेंगे पहला, और दूसरी बात करेंगे कि एमपी ऑनलाइन में क्या क्या काम होता है। ठीक है, दो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अलग अलग टॉपिक हैं दोनों। एमपी ऑनलाइन की आपने शॉप ओपन कर ली है तो उस शॉप में आप क्या क्या काम करोगे, उस शॉप में होने वाले कार्यों में एमपी ऑनलाइन के अंतर्गत आने वाले कार्य भी होंगे और उसके बाहर के भी काम होंगे। मतलब एमपी ऑनलाइन के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एमपी ऑनलाइन की शॉप में आप क्या क्या काम कर सकते हो। ठीक है, देखिए बहुत सारे काम हैं यहाँ पर, कुछ डिस्कस अपन करते हैं यहाँ पर क्या क्या काम होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर अपन बात करें, एक तो हो गया आपका पैन कार्ड से रिलेटेड काम आप करते हो। पैन कार्ड से रिलेटेड काम होता है जो आपको एमपी ऑनलाइन की आईडी के अंदर भी मिल जाएगा। उसके अंदर से भी आप बना सकते हैं। एनएसडीएल से होता है, यूटीआई से होता है, वहाँ से आप बना सकते हो, पैन कार्ड बना सकते हो। आधार कार्ड का काम आप कर सकते हो। आधार कार्ड का काम एमपी ऑनलाइन से नहीं मिलता है लेकिन अलग से होता है, तो आप अपनी शॉप में ये काम कर सकते हो। क्या काम? आधार कार्ड डाउनलोड करना है, आप कर सकते हो। आप उसका कलर प्रिंट निकाल सकते हो, आप उसको लेमिनेट कर सकते हो, आप उसमें एड्रेस चेंज करना चाहो एड्रेस चेंज कर सकते हो। ये काम आप आसानी से अपने सेंटर से कर सकते हो। आधार कार्ड का रेलवे रिजर्वेशन हो गया, या आपका फ्लाइट का रिजर्वेशन हो गया, बस का रिजर्वेशन हो गया, ये काम भी आप अपनी शॉप से कर सकते हो। समग्र रिलेटेड काम आप अपनी शॉप में कर सकते हो। समग्र आईडी किसी की निकालना है, प्रिंट करना है, या नया आईडी आपको किसी की जोड़नी है, किसी परिवार के सदस्य का नाम जोड़ना है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट आपको डालनी है, तो आप समग्र की रिक्वेस्ट जो है वहाँ से डाल सकते हो। समग्र आईडी सर्च करना है वो कर सकते हो। कलर प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करना है, प्रोजेक्ट वगैरह आते हैं स्कूल के कॉलेज के, उसमें कलर प्रिंटिंग करवानी है तो वो कर सकते हो। फोटोकॉपी का काम मैक्सिमम आता है, स्कूल का हो गया या किसी सरकारी ऑफिस होता है अगर आपके आसपास, तो वहाँ से आप बल्क में फ़ोटोकॉपी का काम ले सकते हो। जैसे मैंने पिछले कई वीडियो में बताया भी आपको कि लोकेशन क्या होनी चाहिए आपके बिजनेस की। तो लोकेशन आप बेस्ट क्या होती है, आप किसी स्कूल के कॉलेज के आसपास या किसी गवर्नमेंट ऑफिस है उसके आसपास ही आप अपनी शॉप को ओपन करें, ताकि आप वहाँ से स्कूल कॉलेज या किसी गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ का काम भी आप वहाँ से उठा सकें, और वो आपके लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद होगा। लेमिनेशन आपने देखा भाई, आधार कार्ड आप निकाल रहे हो तो सामने वाला उसको लेमिनेट भी करवा रहा है। लेमिनेशन मशीन आप ले सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 2600 करीब की आती है लेमिनेशन मशीन, और आप उसे लेमिनेट कर सकते हैं। एक लेमिनेशन पे आप 20 रुपये चार्ज कर सकते हैं, और अच्छा है बिजनेस में ये भी। आप अपने साथ एडिशनल बिजनेस है जो आप कर सकते हैं। एडमिट कार्ड, बहुत सारे स्कूल के एडमिट कार्ड होते हैं, गवर्नमेंट जो वैकेंसी आती है उसके एडमिट कार्ड आते हैं, वो निकालना। व्यापम से रिलेटेड जो फॉर्म आता है वो आप भर सकते हैं, व्यापम पंजीयन करने का। व्यापम के अंदर ये अलग अलग चीज़ें होती है। व्यापम के फॉर्म तो आप भरते ही भरते हो, इसके अलावा व्यापम पंजीयन करना है वो एक बिल्कुल अलग चलता है। व्यापम में अब रोजगार पंजीयन मांगा जाता है, कंपलसरी है, तो भाई साहब रोजगार पंजीयन भी आप उसके साथ साथ करो। आप अलग अलग चीज़ें इसमें कर सकते हैं ना। कॉलेज के फॉर्म आते हैं, यूजी के फॉर्म भरना है, पीजी के एडमिशन फॉर्म भरना है, आरडीवीबी के भोज के वो आप भरते हो। एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो, आरडीवीबी का आ गया, भोज यूनिवर्सिटी का आ गया। वैकेंसी के फॉर्म, अलग अलग वैकेंसी आती है, जैसे आप बात कर सकते हो कौन कौन सी वैकेंसी में मुख्य रूप से आती है। एफसीआई की वैकेंसी आ गई, रेलवे की आ गई, आर्मी की वैकेंसी आ गई, या अभी जैसे जीडीएस की चल रही थी, जीडीएस की वैकेंसी का फॉर्म भरना है। तो ये सभी फॉर्म, वैकेंसी रिलेटेड फॉर्म आप भर सकते हो। और भी आप सर्च कर सकते हो कि वैकेंसी कौन कौन सी आ रही है लेटेस्ट, जिसकी जानकारी आप अपने यहाँ दुकान में बाहर एक वैकेंसी बोर्ड लगा दें जिसमें आप जानकारी दे सकते हैं। एक वैकेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के आप वहाँ पे लगा दें, ताकि आपके यहाँ जो कस्टमर आ रहे हैं उनको वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिलती जाए और आप उनको फॉर्म जो है आसानी से भर सको। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कई लोगों के पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं होती है, तो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हो अपने मोबाइल से ही, क्लिक करके उसे एडिट करके कैसे प्रिंट करना है कलर प्रिंटर से आसानी से प्रिंट कर सकते हो। खसरा नक्शा, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस के आसपास आपका शॉप है तो आपको खसरा नक्शा निकालने का काम भी आएगा बहुत, जिसमें आप आसानी से खसरा नक्शा निकाल सकते हो। आप
यहाँ पर हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग का काम भी आएगा। ये काम अधिकतर कहाँ पर आते हैं, जहाँ पर आपके आसपास कोई गवर्नमेंट ऑफिस होता है। अब जैसे जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत के आसपास अगर आपका ऑफिस है तो खसरा नक्शा का काम बहुत आएगा। कोई सचिव का ऑफिस है या ग्राम पंचायत का ऑफिस है, उसके आसपास अगर आपका सेंटर है तो आपके पास लेटर आएंगे बहुत सारे टाइपिंग के लिए, हिंदी में, इंग्लिश में। या कोई स्कूल है तो वहाँ का क्वेश्चन पेपर आप सेट करना है तो उसके लिए आप इकट्ठा बल्क में काम ले सकते हो। या वहाँ पे रिज्यूम जमा करने के लिए, स्कूल कॉलेज है अगर तो रिज्यूम का काम आपके पास आएगा, भाई रिज्यूम बना दो। तो एक फॉर्मेट आप अपने पास सुरक्षित करके रख लो, उसी फॉर्मेट में आप लोगों को अपडेट करते रहो। ठीक है। स्कूल है तो स्कूल के बहुत सारे स्कूल में प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं। कॉलेज है तो कॉलेज में प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में सर्च करो। उसको जो है बाइंडिंग करना है, बाइंडिंग मशीन आप लेके आ जाओ, बाइंडिंग का काम कर सकते हो अपने यहाँ से। बिल पेमेंट होती है, बिजली बिल की पेमेंट हो गई है ना, और LIC की पेमेंट हो गई, ये सारे काम आप कर सकते हो। रिचार्ज करना है, रिचार्ज का काम आप कर सकते हो। DTH रिचार्ज होता है, मोबाइल रिचार्ज होता है। लाइसेंस बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस है, फूड लाइसेंस है, ऐसे बहुत सारे लाइसेंस होते हैं जो आप अपनी शॉप से बना सकते हो। तो ये तो काम हो गए कौन से, जो MP ऑनलाइन की शॉप में आप कर रहे हो। ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपके पास MP ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन हो, अगर नहीं है तो भी आप ये काम तो कर ही सकते हो। लेकिन MP ऑनलाइन आपको क्या देता है, MP ऑनलाइन आपको एक अथॉरिटी देता है एक शॉप ओपन करने के लिए, इसलिए आप MP ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन तो करवा ही लें। उसके बाद आप ये सारे काम अपने सेंटर के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। अब बात करेंगे अगर कि MP ऑनलाइन से क्या क्या काम होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। उसके लिए चलते हैं अपन MP ऑनलाइन की वेबसाइट में। ये हमारे सामने mponline.gov.in का पोर्टल ओपन हो गया है। MP ऑनलाइन की साइट में अगर जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे नागरिक सेवाएं। ये यहाँ पर कुछ सेवाएं दी गई हैं, जो यहाँ पर आपको काम दिख रहे हैं, ये सारे काम आप जो है अपने MP ऑनलाइन की ID से कर सकते हो। एक एक करके समझते हैं। आरक्षण से रिलेटेड अगर बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड है। MP टूरिज्म होटल्स एंड रिसोर्ट की बुकिंग करना है। संग्रहालय टिकट बुकिंग प्रणाली है, मध्य प्रदेश वन विभाग का है, टिकट बुकिंग आपको करनी आप कर सकते हैं। यहाँ से आवेदन की बात करें तो बहुत सारे आवेदन यहाँ पर हैं, बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन इसमें अब सारे चीज़ों का इस्तेमाल आप नहीं करते हो। देखिए क्या होता है, MP ऑनलाइन की आपने ID ले ली और आप चाहते हैं कि भाई सारा कुछ आप इस्तेमाल करो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसमें से आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जिसका आप काम कर पाओगे। जैसे आंगनबाड़ी नीमच की बात करें तो अब नीमच के जो नहीं है वो इसका उपयोग थोड़ी कर पाएंगे। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे, विदिशा का ये एक सर्विस है, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय विदिशा। अब ये विदिशा के आसपास के क्षेत्रों में काम कर रहा है, लेकिन अगर आप कहीं और रहते हैं और आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट, आपके यहाँ कोई एडमिशन नहीं लेता है आपके यहाँ से एरिया से, तो आप ये फॉर्म थोड़ी भर पाएंगे। इसी प्रकार से अलग अलग, जैसे ये सागर के लिए मेडिकल कॉलेज सागर का है, तो ये मुरार का है। तो आप जो है इन सब में मत जाइए, आप ये देखिए कि आपके यहाँ क्या है ऐसी चीज़ जो आपके काम की। जैसे सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश, इसका फॉर्म आया था कुछ समय पहले, यहाँ का ये फॉर्म आपके लिए बहुत काम का है। CPCT का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो CPCT का फॉर्म आप यहाँ से भर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास ITI का फॉर्म भरना है, यहाँ से भर सकते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय, ये DPI का फॉर्म भरना है। चालान, MP पुलिस का चालान आप यहाँ से कर सकते हैं, MP पुलिस चालान की सर्विस है। खाद्य और औषधि के लिए लाइसेंस के लिए फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन करना है, फर्म सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर, जो और एक दो मुख्य सर्विस है उसकी बात करूँगा मैं यहाँ पर। एक आता है, एक तो मध्य प्रदेश परिवहन ट्रांसपोर्ट वाला हो गया। वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। MASIMMA यानी कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, इसकी सर्विसेज है यहाँ पर, जिसमें आप स्कूल से रिलेटेड काम बहुत सारे कर सकते हैं। जैसे मार्कशीट में करेक्शन करवाना है, डिप्लोमा है, या आप मार्कशीट में कुछ नाम वगैरह बदलवाना है, तो आप इसकी यहाँ पर जाकर इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब ऐसे बहुत सारी और भी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है, देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आपको UTI का पैन कार्ड यहाँ से आपको मिल जाएगा। PEB के बारे में भरना है फॉर्म तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। E-विज्ञापन, दैनिक भास्कर में E-विज्ञापन देना है, ये मिल गया। ऑनलाइन भर्ती की बात करें, यहाँ पर ऑनलाइन भर्ती से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। मैप ITI का, मैप IT का यहाँ पर फॉर्म दिया गया है। ITI NCVT होती, आवेदन ऑनलाइन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और काउंसलिंग रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। काउंसलिंग होती है, D.Ed काउंसलिंग होती है, वो यहाँ से आप फॉर्म कर सकते हैं। DLED का होता है। अब इसके अलावा और क्या है, धार्मिक सेवाओं में यहाँ पर कुछ अगर आप दान करना चाहते हैं तो ये दान के लिए भी अलग अलग जो मंदिर है उनकी वेबसाइट दी गई है। यहाँ पर आपको
विद्युत विभाग से बिल भुगतान की बात करें तो विद्युत बिल भुगतान कर सकते हो। एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम, बीएमसी नगर पालिका निगम भोपाल और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, इन सब का आप यहाँ से बिल भुगतान कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट में आता है विश्वविद्यालय। तो यहाँ से भी बहुत सारे कॉलेज का, जैसे भोज का हो गया, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग कॉलेज या यूनिवर्सिटी का काम होता है। भोज विश्वविद्यालय हो गया, आपका डीएवीवी का कॉलेज का फॉर्म हो गया, एमसीआरपी का हो गया, तो ये अलग अलग आरडीवीवी का हो गया। तो जो भी विश्वविद्यालय का काम आप कर रहे हैं, यहाँ पर बरकतुल्ला का हो गया, जैसे भोपाल इंदौर साइड ये बहुत चलता है। भोज की बात करें तो ये मंडला साइड बहुत ज़्यादा चलता है। आरडीवीवी की बात करें, जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में आरडीवीवी बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये अलग अलग सर्विसेज जो एरिया वाइज डिवाइड होती हैं, आप ज़रूरी नहीं कि आप इन सभी सर्विसेज का यूज़ कर सकें या आपके मतलब की हों। आपके मतलब की वही सर्विसेज है जो आपके आसपास हो या आप जिसका प्रॉपर आपको उपयोग आता हो आपके एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी सेवाएं हैं जो एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के अंदर आपको मिलती हैं। इसके अलावा हमने जो बात की थी अभी कि एमपी ऑनलाइन की आप अपनी शॉप में क्या क्या काम कर सकते हो, वो भी हमने इस वीडियो में आपको बताया है। अगले वीडियो में एक हमारा टॉपिक ये हम सोच रहे हैं बताने का कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर एमपी ऑनलाइन और सीएससी दोनों में बेस्ट क्या होता है और क्या लेना चाहिए। अगर आपके भी मन में ये सवाल है तो हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आपके लिए बेस्ट क्या है, एमपी ऑनलाइन है या सीएससी है। अगले वीडियो में उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।